लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? टेक्स्ट मैसेज पे ना बता दें। ओके हो गया। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, सबसे पहले प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया समझाता हूँ। फिर आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरियाज में समझाता हूँ ओटी लेवल। अब प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरियाज क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है कि जो प्रीमियम प्राइस होती है ना, प्रीमियम प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। ठीक है, दो जोन होते हैं, एक प्रीमियम जोन होता है, एक डिस्काउंट जोन होता है। अब बेसिकली प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को हम कहाँ पे मार्क करते हैं? अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ डायग्राम की सूरत में, देन समझाने की कोशिश करूंगा। अभी देखो ये लोएस्ट पॉइंट है, मार्केट ने एक हाई लगाया, देन ये देखो एक लो लगाया, देन मार्केट एक हाई लगा देती है। अब कोई भी प्राइस है, अगर हम बाय करना चाहते हैं तो हम कौन सी प्राइस पे बाय करेंगे? डेफिनेटली हम किस प्राइस से बाय करेंगे? हम जो भी प्राइस होगी, अब बाय करना चाहते हैं तो हम कौन सी प्राइस पे बाय करेंगे? जब मार्केट डिस्काउंट प्राइस पे आएगी देन बाय करेंगे ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना, इसको मार्क करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे गेन बॉक्स होगा ऑप्शन, ये वाला गेन बॉक्स। इस पे आपने क्लिक करना है। तो इसमें सेटिंग वगैरह डिफरेंट होगी, तो मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज की हुई है, तो आप इसको ना चेंज कर सकते हैं। अब आपने इसके लो से लेके इस हाई तक कैसे मार्क करने हैं। ठीक है, इसे लो के लेके हाई तक मार किया। अब आप यहाँ पे देखें, ये 50% आ रहा है, यानी कि 50% से ऊपर ऊपर जो प्राइस होती है ना, वो होती है प्रीमियम। जारी बात है, महंगी चीज है। अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे महंगी चीज में, तो हम बाय नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर हम प्रीमियम पे बाय करते हैं तो हमें नुकसान होने के जो चांस हैं वो ज्यादा हैं। और अगर वही जो चीज है हम बाय करेंगे डिस्काउंट प्राइस में, तो वही जो चीज है हमें प्रॉफिट देने के लिए उसके पास जो चांस होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कौन सा जोन आ गया? ये आ गया प्रीमियम जोन। और 50% के जो नीचे नीचे होता है, यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला जो जोन होता है ये होता है डिस्काउंट जोन। अब ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन हमें ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट जब भी इस डिस्काउंट प्राइस में आए, तो डिस्काउंट जोन में या डिस्काउंट प्राइस में आए, तो देन हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका जो कलर है ना, मैं चेंज कर देता हूँ। डिस्काउंट प्राइस का हम इसका ये कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्काउंट एरिया आ गया। अब जारी बात है, अभी देखो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ इस प्राइस पे, तो मुझे तो पता है कि मार्केट इधर तक गएगी जाएगी तो मुझे कोई ज्यादा खास प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, और मार्केट अपना लो भी लगा सकती है, तो मैं यहाँ पे प्रीमियम पे क्यों बाय करूँ? आप बाय करोगे डिस्काउंट प्राइस पे। अगर मार्केट में यहाँ पे देखो ये डिस्काउंट प्राइस है, साथ ही इसमें आपको कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर फ्लो, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई और इंडिकेशन जो हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़े हैं वो मिल रहे हैं, वो मैच हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे देखो कितनी इंडिकेशन हो जाएगी कि मार्केट अब यहाँ पे अगर ऐसे डाउन साइड आती है, तो ये देखो ये हमारे डिस्काउंट प्राइस में भी आई, और यहाँ पे हमें देखो क्या मिल रहा है, कोई फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है, कोई इंडिकेशन मिल रही है बाय साइड के लिए। तो हम यहाँ पे अब एंट्री प्लेस करेंगे, देन टारगेट ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, ये ऐसे बाय के लिए। और ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल एक सेल के लिए भी दे देता हूँ, तो देन दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखो ये एक हाई लगा,
ऐसे मार्केट ने लो लगाया, ठीक है, ये हाई लगाया, देन फिर मार्केट एक लो लगा देती है। अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, गेन बॉक्स को लेना है, यानी कि इसका हाई से लेके लो तक मार्क किया। अब यहाँ पे आपने कब सेल करना है, यानी कि जब कब सेल करेंगे प्राइस को आप, प्रीमियम में सेल करेंगे, प्रीमियम में तो सेल नहीं करेंगे ना, यानी कि आप डिस्काउंट में तो सेल नहीं करेंगे, आप प्रीमियम में सेल करेंगे ना। ऐसे ही है ना कि अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है ना, क्योंकि ये इसके जो ऊपर वाली जो प्राइस होती है वो होती है प्रीमियम, और इसके जो नीचे वाली प्राइस होती है वो होती है डिस्काउंट। अब आप सेल करना चाहते हैं तो इसको मैं लिख दूं थोड़ा सा, एक मिनट, ये प्रीमियम हो गया, इसको पी लिख देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, ये प्रीमियम जोन है, वैसे ही नजर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो जोन है ये है डिस्काउंट जोन है, इधर मैं डी लिख देता हूँ। इसका जो कलर है हम नीचे वाले का चेंज कर देते हैं, इसको हम ब्लैक में कर देते हैं वैसे समझाने के लिए, बाकी कोई भी कलर यूज कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखो, अब आप सेल करना चाहते हो तो क्या डिस्काउंट पे किसी चीज, जो आपने कोई चीज खरीदी हुई है, क्या डिस्काउंट पे आप उसको सेल करोगे? नहीं करोगे ना। आप सेल कब करोगे? जब वही जो प्राइस है आपकी प्रीमियम में जाएगी, प्रीमियम में जाएगी, वहां पे आपको और इंडिकेशन वगैरह चीजें मिलेंगी, देन आप वहां पे क्या करोगे? सेल करोगे। समझ आई? सिंपल सा लॉजिक है, कंसेप्ट समझ आनी चाहिए। मैंने बड़े सिंपल से तरीके से आपको ना ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन समझाने की कोशिश की है, कि एक देसी लफ्ज में, कि ये प्राइस होती है, इससे 50% से ऊपर ऊपर प्रीमियम, 50% से नीचे नीचे डिस्काउंट प्राइस होती है। सेल करना है तो प्रीमियम पे करना है, ठीक है। और आपने अगर बाय करना है, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है? डिस्काउंट जोन पे करना है। ये दोनों सिनेरियो आप देख सकते हैं, बाय के लिए भी, सेल के लिए भी, ठीक है। ये ऐसा सिनेरियो, यानी कि यहाँ पे देखो, मैं बाय कर रहा हूँ तो मैं डिस्काउंट पे कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ तो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ। तो डिस्काउंट जोन पे मैं जो बाय के लिए मैं डिस्काउंट जोन चूज करूंगा, और सेल के लिए प्रीमियम जोन चूज करूंगा, ये चीज होगी, ठीक है। अब ये ऐसे ही ओटीई लेवल भी होते हैं, ठीक है, वो समझा दूं, देन फिर डायग्राम की सूरत में दोनों चीजों को समझते हैं। ओटीई जो लेवल होते हैं ना, वो भी ऐसे ही हम मार्क करते हैं, एक हाई लिया, ठीक है, एक लो लिया, ऐसे ही मार्केट सीधा अप चलेगी। अब इसके लिए आपके पास यूज होगा फिबोनाची। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इस पे आपने क्लिक किया, इसी लो से लेके इसी हाई तक आपने ऐसे मार्क कर दिया। मार्क करोगे, अब यहाँ पे ना इसकी सेटिंग में चले जाना है, यहाँ पे सेटिंग में जाके इसकी ना मैं सेटिंग बताता हूँ फिबोनाची की, यानी कि ओटीई लेवल जो होते हैं ना, इस कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज। इसकी सेटिंग आपने कुछ ऐसी कर लेनी है, जीरो, फिर आपने यहाँ पे इस सब को आप फिलहाल ना बंद कर दो, यहाँ पे हमने जो जो रखने हैं वो खुद ही रख लेंगे, सबको ऑफ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे इस सेटिंग में आपने ऐड कर देना है 0.05, 0.5, फिर उसके बाद इधर आप कर लो 0.09, ठीक है। ये आपने सेटिंग ऐड कर लेनी है ऐसे, जो जो यहाँ पे ना जीरो भी लिखना है, जीरो, मैं भूल गया था। फिर उसके बाद 0.79, इसका है 705, फिर उसके बाद इसमें एक और आपने ऐड करना है, यहाँ पे ये जो प्रीवियस सेटिंग होंगे ना, इस सेटिंग को आपने रिमूव कर देना है, 0.88 6, ठीक है। और फिर लास्ट पे जो आता है 1 आ जाता है, यहाँ पे हमने 1 को ऐड करना है, ठीक है। नहीं, सिंपल 0.1 नहीं है, सिंपल 1 है, ठीक है। ये चीज होगी। बाकी यहाँ पे सारी सेटिंग और भी आप करना चाहेंगे कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड, जैसे देखो इस पे क्लिक किया, वो यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया, या प्राइस पे क्लिक किया, यहाँ पे जो प्राइस है वो शो हो रही थी वो खत्म हो जाएगी, लेवल्स जो हैं ये लगे हुए साइड पे वो खत्म हो जाएंगे। आप ऐसे सेटिंग कर सकते हो, ऐसे जैसे भी, मैं ये सिर्फ सिंपल सी करता हूँ सेटिंग, ठीक है। इसको करके सेटिंग को मैंने इसको कर देना है ओके। अब यहाँ पे देखो, ये होती है गोल्डन जोन। हम इसका जो कलर है ना,
ये जो जोन है ना, इनका कर देते हैं गोल्डन टाइप, यानी कि इसका, इसका और इसका, ये तीनों कर देते हैं गोल्डन, ये वाले। बाकी बैकग्राउंड को खत्म ही कर देते हैं। ये लो। अब ये जो गोल्डन जोन मार्क किए ना ऐसे, जैसे देखो मैंने फाइंड किया ऐसे। अब यहाँ पे देखो 50% के नीचे, आपको पता है क्या चीज है ये, 50% से ऊपर ऊपर ये क्या है, ये प्रीमियम जोन है। और 50% के नीचे नीचे क्या है, डिस्काउंट जोन है। अब डिस्काउंट जोन में आपने फिबोनाची लो से लेके हाई तक मार्च किया, तो ये ओटीई लेवल आ गई, इसको कहते हैं गोल्डन जोन। ये गोल्डन जोन जब आके, तो यहाँ पे आपने कोई देखा फेयर वैल्यू गैप या कोई और कॉन्टेक्स, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे अब आप एंट्री प्लान करोगे। ठीक है, मार्केट अब क्या करेगी, यहाँ पे आपको देखो कितनी ज्यादा कंफर्मेशंस होंगी। मार्केट ऐसे ही आएगी, इधर टैप करेगी, देन मार्केट ऐसे ही बाय साइड चली जाएगी। अगेन बाय साइड जाएगी, तो आपने अगेन ऐसे ही कंसेप्ट को फाइंड करना है, जैसे मैंने अभी अभी बताया, सेम सिनेरियो, सेम सारी चीजें होंगी। फिर आपने फिबोनाची लेनी है, ठीक है, यानी कि ये मैंने नीचे से सेव किया हुआ है ना फिबोनाची का। आप अगेन से इधर से जाके वो सेटिंग सारी मैंने अभी बताई है वो लगा लेनी है। इस लो से लेके इस हाई तक मार्क किया, तो ये आपके पास क्या आ गया, गोल्डन जोन आ गए। तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे सेम चीज। ठीक है, ऐसे ही सेल के लिए चीज भी समझा देता हूँ एक मर्तबा, फिर हम लाइव डायग्राम की सूरत में देखते हैं। ऐसी मार्केट देखो, एक हाई लगाती है, एक लो लगाती है, फिर एक हाई लगाती है, देन फिर एक लो लगाती है। तो उसके बाद हाई ये है, लो ये है, रिसेंटली जो आपका वैलिड हाई लो होगा उसको आपने मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे गेन बॉक्स यूज करना है सबसे पहले, तो इस हाई से लेके लो तक मार्क किया, तो ये मेरे पास गेन बॉक्स आ गया। यानी कि इधर से ये चीज आया कि 50% ये आ गया। तो 50% वैसे ही आपको जब आप ट्रेन करते हैं ना, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती 50% कहाँ पे बन रहा है, ओटी लेवल कहाँ पे बन रहे हैं, आपको देख के ही आइडिया हो जाता है कि यार यहाँ पे ना ओटी लेवल बन रहा है। तो ये देखो 50% बन रहा है, इसके ऊपर ऊपर हम सेल करने की ट्राई करेंगे। और हम यहाँ पे फिबोनाची लेते हैं। फिबोनाची से अब यहाँ से देखो ऊपर से लेके मैंने डाउन तक इसको मार्क किया। अब वो गोल्डन जोन मेरे कहाँ पे आए हैं, इन प्राइस पे गोल्डन जोन आ गए हैं। अगर इन्हीं गोल्डन जोन में मुझे कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। और मेरा जो टारगेट होगा, यानी कि ऐसे मार्केट अगेन बाय साइड जाएगी, इनको टैप करेगी, देन मार्केट ऐसे डाउन साइड ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ये सेल में हो गया ओटी लेवल। सेटिंग मैंने बता दी है, इसको सेटिंग को देख के आप सेटिंग भी कर लीजिएगा। ठीक है, प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन भी समझाने की कोशिश की है, समझ आती होगी। अब यही चीज लाइव डायाग्राम की सूरत में हम चीजें देखते हैं। जैसे देखो कि हम यहाँ पे ही देख लो, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आज का सिनेरियो देख लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया। जैसे देखो मार्केट ने, ये हाई था मार्केट ने ऐसे ही है, और मार्केट ने सीधा एक लो ये लगाया है, क्योंकि जब आपके पास, हमारे पास प्रीवियस लो पॉइंट कौन सा था, वो ये था, ऐसे ही है ना, जब उसने हाई को स्वीप किया। तो यहाँ पे प्रीवियस जो लोइस पॉइंट है इधर ब्रेक हुआ, तो इधर ब्रेक होने के बाद लोइस पॉइंट ये सीधा लगा। अब हमारे पास क्लियर कट हमें नजर आ रहा है ना कि हाईएस्ट पॉइंट ये हमारे पास पड़ा हुआ है, और लोइस पॉइंट अब हमारे पास ये पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया है, ट्रेंड चेंज किया है। ठीक है, आज की ट्रेड भी मैंने इसके ऊपर दी थी, ग्रुप में भी शेयर की थी, आप वो भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इस हाई से लेके इस लो तक मार किया, देखो यहाँ तक मेरा 50% पॉइंट ये बन रहा था, ऐसे ही है। 50% ये बन रहा था, इसके ऊपर ऊपर मैंने एंट्री प्लान करनी है। ये जो ब्लैक लाइन मैंने लगाई है ना, इसके ऊपर ऊपर मैं एंट्री प्लान करूंगा। ठीक है, यानी कि जब मार्केट देखो 50% पे आई है, तो यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद मैं इसके ऊपर ऊपर एंट्री प्लान करूंगा। और मेरे पास कौन कौन सी कंफर्मेशन हैं, सबसे पहले जो कंफर्मेशन है, हम यहाँ पे ओटीई लेवल देखते हैं। इधर हाई से लेके इधर लो तक मैंने मार्क किया, ये देख, हाई से लेके लो तक मैंने यहाँ तक मार्क कर दिया। अब मार्केट में यहाँ पे देखो क्या हुआ है, तो ये मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, ओटीई लेवल था। ठीक है, ओटीई लेवल मुझे यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे सारे का सारा ये क्या था,
इधर से लेके इधर तक। इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये कौन सा था? ये प्रीमियम जोन था, क्योंकि मैंने सेल करना है ना, तो यहाँ पे मिड में पी भी लिख देता हूँ। ये प्रीमियम जोन था। इसका जो कलर है ना, वो ये कर देता हूँ ताकि नजर भी आए। ठीक है, ये प्रीमियम जोन था, ये मेरे पास ओटीई लेवल थे। यहाँ पे हम ओटीई लेवल भी लिख देते हैं। ओटीई, ओटीई लेवल थे। ये ओटी लेवल आ गया, ये प्रीमियम प्रीमियम जोन आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो मैंने कल आपको लिक्विडिटी चीजें समझाई थी, ये देखो, ये एक हाई लगा था, ये लो लगा था, फिर देन ये हाई लगा, देन मार्केट देखो ड्रॉप होगी, फिर यहाँ पे बनाई, यहाँ पे देखो ये सारी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बना दी उसने। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी बना दिया, यहाँ पे डबल टॉप भी बना दी है, ऐसे ही है। जब मार्केट ने डबल टॉप, अब यहाँ पे कितनी कंफर्मेशन आ गई हैं, उसके बाद ये लास्ट सेलिंग मूव भी है, यानी कि यहाँ पे सेल मूव हुई थी ना, तो ये लास्ट बाय वाली जो मूव होती है ना, ये ऑर्डर फ्लो कहलाता है। मार्केट देखो ऐसे लो लगाया, देन हाई लगाया, देन इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो भी था। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे कितनी ज्यादा कंफर्मेशन थी, और ये देन यहाँ पे जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है, नीचे क्लोजिंग देती है, यहाँ पे आप एंट्री प्लेस करो। आपका जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए? ये आपका हाईएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस, और जो टारगेट है वो आपका पहला जो टारगेट है वो आपका ये लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग काम किया था वो बड़ा टाइम फ्रेम था, इस वजह से, यानी कि ऑलमोस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके भी देखें तो ये सिनेरियो नजर आता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो क्लियर कट फेयर वैल्यू गैप था, तो उसमें मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया है। तो आप ऐसे ना छोटे टाइम से देख के उसको बड़े टाइम के साथ भी अलाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी दिखाता हूँ। ये देखो क्या है सिनेरियो। आप वैसी सारी चीजें ना भी लगाओ, अभी देखो कितनी ज्यादा कंफर्मेशन थी। ये आपके पास क्या था? ऑर्डर एफवीजी पड़ा हुआ था ना, इसी एफवीजी में देखो आज मार्केट टैब होके उसने कितना बड़ा डाउनसाइड रिस्पांस दिया। अब आप देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप उसने क्यों नहीं बाय साइड के लिए रिस्पांस दिया? ये भी तो फेयर वैल्यू गैप था ही ना बाय साइड के लिए। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो एक्चुअल में डाउन साइड है। कैसे डाउन साइड है ये आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रही है, लोइस्ट पॉइंट ब्रेक कर रही है। यहाँ पे देखो ऐसे, थोड़ा सा देखोगे ना इस फुल स्ट्रक्चर को, कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, उसने लो स्वीप किया, देन हाई गई, देन फिर यहाँ पे लो स्वीप किया, देन फिर यहाँ पे देखो हाई गई, अब फिर लो को ही उसने स्वीप किया। अब अगेन से मार्केट यहाँ पे देखो इधर से आई है, जब यहाँ से अगेन यहाँ तक आई है, यहाँ से फिर हम अगेन सेल साइड के लिए बैठ सकते हैं। और यहाँ पे भी देखो फेयर वैल्यू गैप प्रॉपर टैप करके जा रही है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम यानी 1-2 मिनट में जाएंगे, वहां पे चीजों को देखेंगे तो वो हमें सिनेरियो नजर आ जाएगा। प्रॉपर ओटी लेवल्स होंगे, प्रॉपर ये हाइज लो को मार करके मार्केट गई होगी, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, अगर अगर ज्यादा नहीं, तो ये देखो ये लो है, ये हाई है, ऐसे ही है। इस लो को स्वीप किया, यहाँ पे देख लो। चलो हम यहाँ पे आइडिया लगा लेते हैं, एक आइडिया ही लगाना है हमने, क्योंकि ये लो था, ऐसे ही है। इस लो को ब्रेक किया, ये देखो ये प्रॉपर क्या पड़ा हुआ था? ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। ठीक है, मार्केट देखो इधर टैप हुई, डाउन से चली गई। यानी कि मार्केट का बिहेवियर हमेशा हमेशा ऐसे ही रहता है। ये देखो अभी यहाँ पे क्या किया उसने, ये देखो प्रॉपर क्लियर कट नजर आता है। यहाँ पे देखो ज्यादा स्कैल्पिंग करनी है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर रिजल्ट देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक था ना। यहाँ पे देखो मार्केट आई इधर से, यानी कि 32 है, और कितना नीचे है? मतलब 25 है, यानी कि $60 की मूव है 1 मिनट के अंदर ही। ठीक है, $60 की मूव आ गई। तो ये चीज है कि आपने इसमें अब ट्रेड करनी है तो प्रॉपर सिनेरियो को देख के करना है। जैसे कि अब देखो ये हाई ब्रेक हुआ, ऐसे ही है ना बाय साइड के लिए, ऐसे कि हाई ब्रेक हुआ, जब हाई ब्रेक हुआ, अगर मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करने के लिए बाय करना भी चाहता हूं, तो मैं कहाँ पे बाय करूंगा?
पहले तो ओटी की लेवल देख लो अपने, ये लो से लेके इस हाई तक मार किया। तो ये देखो, अगर बाय करना भी चाहते हो ना तो आप इस पॉइंट पे बाय करोगे। और साथ यहाँ पे देखो क्या लाइन हो रहा है, ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है? ओटी की लेवल भी है, साथ फेयर वैल्यू गैप भी है, और डिस्काउंट प्राइस पे भी है। आप यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करते हो, ठीक है, तो आप इस लो के नीचे जब मार्केट चली जाती है, इस लो के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे कोई कैंडल की क्लोजिंग दे दे, वहां से एग्जिट हो सकते हो। टारगेट आपका कौन सा होना चाहिए? ये हाई होना चाहिए। अगर ये हाई भी होता है तो ये 1.10 यानी कि 10x के इक्वल है, ठीक है। और टारगेट देखो, जब इस टारगेट के पास आ रहे तो यहाँ पे तो बंदा फिर मैनुअली क्लोज कर देता है, जरूरी नहीं है कि टारगेट को हिट कराए। या ब्रेक इवन तो फिर लाजमी कर देगा, टारगेट ना भी हिट कराए लेकिन ब्रेक इवन कर दे। तो यहाँ भी देखो अभी अभी एक सिनेरियो कितना अच्छा मिला है। फिर उसके बाद देखो उसने हाई ब्रेक ही नहीं किया, उसने लो स्वीप किया। जब लो उसने ये वाला स्वीप किया तो हम यहाँ पे सेल में कन्वर्ट हो गए। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो इसमें बाइंग सेलिंग ऐसे होती रहेगी। ये चीज है, समझ आई? अब ओटी लेवल, प्रीमियम, डिस्काउंट जोन, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब यहाँ पे देखो, अभी मार्केट डाउन साइड जा रही है सीधी सीधी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे रूल्स पूरे नहीं हो रहे, तो हम यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाई है ये लो है। ओटी की लेवल में मार्केट आई नहीं है, ठीक है। 50% कोई मार्केट देखो रिस्पॉन्स दे के डाउन साइड जाना स्टार्ट करेगी, तो हम यहाँ पे मिस कर देंगे ट्रेड। कोई बात नहीं यार, जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड लेनी है। यहाँ पे देखो उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, हमने ट्रेड ली। यहाँ पे मार्केट आई नहीं हमारे फेवर में, अगर मार्केट इस पॉइंट पे आती देन यहाँ पे हम सेल करते, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते। क्योंकि अब देखो लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है ये 50% के ऊपर ऊपर प्रीमियम प्राइस है, मैंने सेलेक्ट करना है इसी प्राइस पे करूंगा, ठीक है। ये मेरा ओटी लेवल आगे, यहाँ पे आप ऑर्डर फ्लो भी देख सकते हैं, एफवीजी देख सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, जितना इसको सिंपल रखेंगे ना उतना आपको ये फायदा देगी। कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने आपको। ये इसी वजह से समझाने की कोशिश करता हूँ ना कि लाइव डायग्राम में या लाइव मार्केट में जो अभी करंट सिनेरियो हुआ हो उसके अकॉर्डिंग, ताकि आप लोग उसमें जाके अप्लाई करो और आपको नजर भी आए वाकई यार ये चीजें काम करती हैं। और जो मैं अभी मेरे से मैसेज आ रहे होते हैं कि भाई जो आप एनालिसिस देते हो बड़े कमाल के होते हैं, इसके पीछे क्या राज है? तो भाई इसके पीछे कोई राज नहीं है, सिंपल सी चीज है, सिंपल डिसिप्लिन के साथ काम करो, देख के जैसे आपके सामने सिनेरियो रखा है ऐसे ही आप भी करोगे, आपको भी समझ आ जाएगी। हर सिनेरियो को हर तरह से मार्केट को वॉच करना है। और आपको पता है अब टारगेट मैंने इस प्राइस को क्यों किया था इधर, इधर आप लोगों को मैंने बताया था कि 20 मार्केट को हिट करना चाहिए। क्यों कराया था? क्योंकि यहाँ पे देखो इसने क्या किया था, ये हाई पड़ा हुआ था, ऐसे ही ना बड़े टाइम फ्रेम का, 30 मिनट का टाइम फ्रेम, इसने हाई स्वीप किया। और जब हाई स्वीप किया, अगर इसने डाउन साइड ब्रेक करना है ना, इसने आना ही आना है, तो ये 20-25 को हिट करना ही करना है इस लो को। ये देखो ये जो लो स्पैन था, क्यों इस लो को हिट किया इसने? यहाँ पे देख लो ये क्या बना था, ये एक हाई था, मार्केट लो स्पैन लगाया इसने, फिर देखो इसने हाई लगाया, देन फिर इसने देखो ये यहाँ पे क्या किया है, ये ऐसे लो लगाया है, ठीक है। लो लगाने के बाद देन यहाँ पे देखो ये हाई लगा दिया। अब यहाँ पे देखो ये एक हाई था ये हाई था, दोनों हाई की लिक्विडिटी ली, यानी कि डबल टॉप को उड़ाया। अब नीचे डबल बॉटम छोड़ के जा रही है मार्केट, छोड़ के जा रही है ना, क्योंकि इसने लो, ये भी लो पड़ा हुआ है ये भी लो पड़ा हुआ है। अब मार्केट ने इन दोनों के लोस को तो हिट करना ही करना है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे स्वीप करके यहाँ पे इंडिकेशन दी उसने सेल साइड के लिए मुझे, मैं यहाँ पे सेल प्लान की, ठीक है, कंफर्मेशन ली, और नीचे देखो मैं यहाँ पे बाय भी की है मैंने, इस इधर से इस प्राइस पे जब मार्केट आई तो मैंने यहाँ पे बाय भी किया था, ठीक है। पर्सनल मैंने खुद बाय किया था, ग्रुप में मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं दी थी। और यहाँ पे देखो मैंने इसी प्राइस पे एग्जैक्ट बाय किया था, और बाय करके मेरा जो टारगेट था ये हाईएस्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं निकल गया था, 32-33 पे मैं एग्जिट हो गया था ट्रेड से, ठीक है। ये चीज है। अब यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आएगी, तो मुझे यहाँ पे आइडिया है कि मार्केट अब इधर से रिस्पेक्ट देगी अगेन से। अब इस प्राइस पे मार्केट अगर आती है तो अगेन बाय साइड रिस्पॉन्स देगी, मैं भी थोड़ा दे या मैं भी ज्यादा दे, क्योंकि हमने तो ज्यादा बड़ी मूव या ब्रेक इवन करके कैच करनी होती है। और अब यहाँ पे क्यों आएगा, अभी देखो ये सारा सिनेरियो देख लेना है, फिर उसके बाद आप बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी ऐसे एनालिसिस कर सकते हो। जैसे मैं 1 मिनट के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ ना, तो ये आप हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं। अभी देखो ये लोएस्ट पॉइंट है वैलिड, ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारे पास इस टाइम जो करंट पड़ा हुआ है। इस लो से मैंने जब इस हाई को मार किया,
ठीक है, यहाँ तक ये वाला, ये हाई बन। अब यहाँ पे देखो ये ओटी लेवल हमारे पास आ रहे हैं, और इधर हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी फाइनल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये वाले, ये जो प्राइस है ना यहाँ तक, ये मार्केट के बाय के लिए हमारे लिए एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए। यहाँ तक भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी तो हम बाय करें। अभी यहाँ पे देखो ये आपके सामने। और अब हमें कैसे आइडिया होगा कि ये डाउन साइड आएगी? पता था ना कि यार ये नीचे पड़ा हुआ है ओटी लेवल। एनालिसिस अच्छे होंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मार्केट यहां तक आ सकती है। ठीक है, फिर आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग करके भी प्रॉफिट बना सकते हो, फिर एक लंबी ट्रेड होल्ड करके भी बना सकते हो। जैसे देखो ना, एक ही ट्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक ले ली पूरी एक दिन में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 85 से नीचे, यानी कि 10 लगाया, $75, 0.01 की लोड लगा दी तो $75 आपको मिल गए हैं, थोड़े हैं। अब यहाँ से अगेन आप बाय कर लो। अब बाय करके टारगेट अपना जो रखना है, फिर हाई 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 पॉइंट रखना है। फिर ये आपका लोएस्ट पॉइंट, ये स्टॉप लॉस होगा। फिर जरूरी नहीं है कि टारगेट हिट हो। अगर यहाँ पे $65 का प्रॉफिट आ गया तो यहाँ पे कोई $20-30 का स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, यानी कि देखो नीचे 86 है, तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो 5100 पूरे पे, तो नीचे $14 का स्टॉप लॉस है। और टारगेट आपका कौन सा होना चाहिए, ये देखो सबसे पहले तो ये हाई पॉइंट आपका, अगर मार्केट इधर गई तो ये इसने ये हाईज उड़ाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन की पूरी लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। अभी देखो ना, ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, इस सारी ट्रेंड लाइन को देखो, यहाँ पे लोग बाय के लिए बैठे होंगे कि यार ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई बाय साइड के लिए, लेकिन मार्केट देखो इतना शार्प वे के साथ गिरी है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेके मार्केट डाउन साइड आ रही है, तो अभी अगेन इनके हाइज पड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारे हाइज लिक्विडिटी का काम करते हैं। तो मार्केट ने इन हाइज की लिक्विडिटी को उड़ाना है, यानी कि जब मार्केट बाय साइड जाएगी तो सीधा 5200 को ब्रेक करेगी सीधा। ठीक है, और बड़े शार्प तरीके के साथ मार्केट बाय साइड को मूव करेगी। ठीक है, अब ओटी लेवल के हवाले से यहाँ डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट जोन्स, ओटी यानी कि ये होता है ऑप्टिमल ट्रेड्स एंट्रीज, इनका ये फुल जो नेम होता है। ट्रेड एंट्रीज होती हैं, यानी कि ये गोल्डन जोन होते हैं, यानी कि फिबोनाची की एक मतलब कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती है ना, तो उसके गोल्डन जोन है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं कि मार्केट इन पॉइंट्स को रिट्रेसमेंट ले सकती है, उसको गोल्डन जोन कहते हैं। उसको हम ये ओटी लेवल कहते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड्स एंट्रीज को बेसिकली कहा जाता है, गोल्डन जोन भी कह सकते हैं। और ये हमेशा जो गोल्डन जोन होते हैं ना, ये लो से लेके एक हाई को तक ही मार किए जाते हैं। ये नहीं है कि इधर आप अब फिर इसमें छोटे छोटे लोस हाइज को भी मार किया जा सकता है, ये तो एक मेजर हो गया ना। तब इसके अंदर छोटी छोटी स्कैल्पिंग करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 मिनट में आपने स्कैल्पिंग करनी है, तो आप 3 मिनट के अकॉर्डिंग भी इसको हाइज लो को लगा के मार कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे आपने हाइज लो को मार किया, यहाँ पे आपको मिल गया कि यार ये हाई है ये लो है, तो यहाँ पे मार किया, गोल्डन जोन मिला, फिर वैल्यू गैप मिला, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूरे एनालिसिस में आज की ट्रेड ही एक्सप्लेन की है ना, जिसने कहा आज की ट्रेड एक्सप्लेन करें, यहाँ पे आपके सामने मैंने वो उसके उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस भी किए हैं। यहाँ पे देखो आज के ट्रेड में ये 15 मिनट का हाई था, इसको देखो उसने स्वीप किया, क्लोजिंग ऊपर नहीं दी, साथ फेयर वैल्यू गैप भी था, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ था। ठीक है, हमने इसी फेयर वैल्यू गैप में यानी कि एंट्री प्लान की है। उसके बाद टारगेट किसको रखा है, सीधा सीधा सिंपल लोइस पॉइंट को रखा है। ठीक है, ये देखो ये लोइस पॉइंट रखा है, यहाँ पे लोग बाय के लिए बैठे होंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने देखो सबको उड़ाया, सीधा इसको हिट किया। ये सिंपल से एनालिसिस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। मैं बड़ा सिंपल सिंपल रखता हूँ, सिंपल चीजें बस, ताकि कोई, क्योंकि ये है ही सिंपल चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है एवं ही बंदे को कंफ्यूज कर देना। अगर आप यहाँ पे छोटा स्ट्रक्चर भी देखें, ये एक हाई था, ये लो था, हाई स्वीप किया, अगेन लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे देखो लो ब्रेक हुआ। तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ट्रेंड ही चेंज हो गया डाउन साइड के लिए। जब ट्रेंड चेंज हुआ तो ये माइनर हाई था, स्वीप हुई। अब आपको तो क्लियर कट पता था ना यार ट्रेंड चेंज हुआ है, तो ये हाई अगर ब्रेक होता है तो हमें पता है कि हम एग्जिट हो जाएंगे ट्रेड से, वरना मार्केट ने लो इस पॉइंट लगाना ही लगाना है। मार्केट लो लगाती हुई इस लो को तो हिट कर सकती है। तो यहाँ पे भी देखो सिंपल से एनालिसिस, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा सिंपल।
और जितना सिंपल रखोगे उतने आप ट्रेड कर सकोगे। बस ये चीजें ऐसे कंसेप्ट माइंड में रखनी है, यानी कि ऐसा सिनेरियो अगर आपको अगेन नजर आता है तो आप उसको फिर अप्लाई कर सकते हो सेल के लिए, यानी इस चीज को ऐसे दिमाग में बिठा लो, यार अगर ऐसा स्वीप हुआ, ऐसी कैंडल बनी, ऐसा सिनेरियो बना, मार्केट ने डाउन साइड ड्रॉप दिया था, तो अगेन ऐसा सिनेरियो बनता है तो अगेन ऐसा ही मार्केट ड्रॉप दे सकती है। तो इसको बैक टेस्टिंग करोगे, जितने ज्यादा देखोगे प्रीवियस डाटा में ऐसी चीजें बनी थी, तो वही चीजें आपको फायदा देंगी। जैसे कि यहाँ पे अगेन देख लो, अब ये चीज आप हर जगह पे बाइंग सेलिंग कर सकते हो। ये देखो, ये लो था, ये हाई था, यहाँ पे भी देखो मार्केट क्या किया, ये ओटी के लेवल पे आई, यहाँ पे देखो साथ फेयर वैल्यू गैप भी था, और ये हमारे साथ एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया। अभी यहाँ पे देख लो, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट बाय साइड गई। देन यहाँ पे देखो मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया यहाँ, देन हम यहाँ पे सेल में भी बैठ गई। बाय भी करोगे, सेल भी करोगे, एक बड़ी बड़ी मूव्स कैच करोगे। अगर आप ऐसे छोटी छोटी मूव्स को, जब ऐसा सिनेरियो नजर आता है ना, छोटी छोटी मूव्स आना लग जाती हैं, छोटी छोटी मूव्स, ऐसी कैंडलें, ऐसी चीजें बनने लग जाती हैं, तब आपने वेट करना है, तब आपने ट्रेड नहीं करनी, तब ब्रेक करना है कि अगर तो ऐसा सिनेरियो बन रहा है, अगर इसने बाय साइड जाना है ना, तो सबसे पहले तो ये लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करके देन ये बाय साइड जाएगा, क्योंकि लो वालों को स्टॉप लॉस हिट हिट करेगा। अभी यहाँ पे देखो, इसने इस लॉस, जितने लो पड़े हुए थे, स्टॉप लॉस हिट किए। यहाँ पे देखो टी लेवल पड़ा हुआ था, उस टी लेवल में जैसे ही टैब हुआ, मार्केट बाय साइड चलेगी। यहाँ पे भी इसने सैनरी ऐसे ही किया, उसने देखो छोटी छोटी मूव दी, जैसे ही पहले लो स्वीप किया, लो स्वीप करने के बाद देखो उसने ये फेयर वैल्यू गैप में आई, देन यहाँ पे मार्केट डाउन से चली। अब यहाँ पे अगेन देखो कि छोटी छोटी मूव्स आई, यहाँ तक देख लो, ये छोटी छोटी मूव्स बनी। ये देखो, इन 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 मूव्स का हाई उड़ाया, हाई उड़ाने के बाद क्लोजिंग नहीं दी, ये फेयर वैल्यू गैप को उसने पूरा फिल किया, और देन यहाँ से मार्केट फिर अगेन ड्रॉप हो। तो ये सिनेरियो बनेगा बार 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 बार, लेकिन जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार चीजों को देखोगे, ज्यूम करोगे, देन ना फिर आपको चीजें समझ आना स्टार्ट होंगी। फिर यानी कि समझ आएगी, यानी कि हर जगह पे सिनेरियो पे ट्रेड करके देखो, जो जो आपको स्टॉप लॉस हिट हो, फिर उसका देखोगे यार मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, क्या रीजन थी इसके पीछे, ठीक है, क्या लॉजिक था। अभी देखो, इसने लो की लिक्विडिटी तो स्वीप की है, ये देखो, ये इस लो की लिक्विडिटी स्वीप की है ना उसने, लेकिन ये हमारे पास पूरा एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है। अब ऑर्डर फ्लो में ये वाला पॉइंट जो हमारे पास एक बाइंग वाला पॉइंट है, यानी कि रिफाइन किया हुआ पॉइंट है, कि इधर वाला यानी कि 9100 कुछ पे आएगा, देन हम यहाँ पे बाय प्लान करेंगे, हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो यहाँ पे मार्केट आएगी ऐसे ऐसे ना, बिगनर को वो जो होते हैं ना घास डालेगी कि यार इधर से ऐसे, जब थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे होगी ना, ओए होए होए मार्केट गई, बाय कर लो बाय कर लो, उसने क्या करना है, फिर लो लगा देना है। फिर देन यहाँ से यहाँ तक गई, ओए होए होए मार्केट निकल गई, यहाँ पे बाय करो, उसने फिर लो लगा देना है, वो लगा के स्वीप करके देन मार्केट एक्चुअल में ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो जब 3-4 मरतबा ऐसे इसको ब्रेक करे ना, देन जाके कोई लास्ट मरतबा लिक्विडिटी स्वीप करे, देन बाय करो। ये नहीं है कि फौरन ही आ जाए, फौरन ही बाय कर लो, फौरन ही कर लोगे तो आपको मार्केट बड़ा दचका देगी फिर। आज का जो सिनेरियो था ना, आज जो चीजें पढ़ाई हैं वो ओटीई लेवल, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, ये चीज है। बाकी एंट्री लेवल पे बताऊंगा कि आपने कैसे एंट्री लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है। अभी आपको ये डिस्काउंट जोन और ओटीई लेवल की समझ आ गई है क्या नहीं?